बच्चों में पढ़ने की आदत डालने का सबसे अच्छा तरीका माता पिता और समुदाय को भी शामिल करना है। लेकिन हम ये कैसे कर सकते हैं, विशेष रूप से ग्रामीण संदर्भ में, जहां अधिकांश माता पिता या तो निरक्षर है या एक हद तक ही पढ़ लिख सकते हैं। क्या पढ़ने में सहयोग के लिए पढ़ने की क्षमता की आवश्यकता होती है? इसे और समझने के लिए चलिए प्रेरणा मैम की कक्षा की ओर चलते हैं। प्रेरणा मैम पहली और दूसरी कक्षा को पढ़ाती है। वो बच्चों में पढ़ने की आदत विकसित करने में संघर्ष कर रही थी। जब तक कि एक दिन उनकी मुलाकात ज्योत्सना नाम की बच्ची की मां से नहीं हुई थी। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि ज्योत्सना अच्छी तरह से पढ़ती है और पूछने पर बहुत ही अच्छे तरीके से किताब की कहानी के बारे में सब कुछ बताती है। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई। ज्योत्सना को पहले पढ़ना पसंद नहीं था, लेकिन एक दिन मैंने उसकी किताब उठाई। हालांकि मुझे पढ़ना नहीं आता था। फिर मैंने उसे एक पेज पर कुछ चित्रों के बारे में बताने को कहा। उसने मुझे चित्र के बारे में बताया। फिर मैंने कहा कि मैं पूरी कहानी जानना चाहती हूँ। फिर उसने मुझे कहानी पढ़कर सुनाई और मेरे सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश की। मैं रोज ऐसा ही करती थी और जल्द ही ये हमारी आदत बन गई। इससे प्रेरणा मैडम को एक विचार आया और उन्होंने ज्योत्सना की मां को हफ्ते में 1 या 2 बार कक्षा में आने को कहा। बुधवार को जब ज्योत्सना की मां कक्षा में आई तो प्रेरणा मैडम ने बच्चों से पूछा कि क्या वे ज्योत्सना की मां को अपनी पसंदीदा कहानी पढ़कर सुना सकते हैं, क्योंकि उन्हें कहानियां सुनना बहुत पसंद है। कई छात्रों ने खुद की इच्छा से कहानी सुनाई। कुछ दिनों बाद प्रेरणा मैडम ने कुछ और माता पिता को कक्षा में आमंत्रित किया, ये समझाने के बाद कि माता पिता की भागीदारी छात्रों को कहानियां पढ़ने के लिए कैसे प्रेरित कर सकती है। उन्होंने दूसरों से खुद को कक्षा और घर में शामिल करने का आग्रह किया। उन्होंने ये भी समझाया कि सभी माता पिता इस काम में मदद कर सकते हैं, चाहे वे पढ़ना जानते हो या नहीं। अभिभावकों ने फिर खुद को छोटे छोटे समूहों में बांट लिया और सप्ताह के प्रत्येक दिन को एक दूसरे के लिए निर्धारित कर लिया। उन्होंने ये भी तय किया कि शनिवार सभी के लिए एक साथ पढ़ने का दिन होगा। 1 महीने के बाद प्रेरणा मैम ने स्कूल प्रबंधन समिति, जिसे एसएमसी के रूप में भी जाना जाता है, और गांव से और लोगों को शामिल करने का फैसला लिया। यहां तक कि उन्हें भी, जिनके बच्चे उनके स्कूल में पढ़ते नहीं थे, उन्हें भी बच्चों की पढ़ने की आदत विकास में योगदान करने के लाभों के बारे में बताया और सामुदायिक समर्थन की भी मांग की। एसडीएमसी स्कूल के लिए नई किताबें या अन्य शिक्षण अधिगम संस्थानों को खरीदने के लिए सरकारी धन का उपयोग कर सकता है। यदि आवश्यक हो तो समिति पुस्तकालय के बुनियादी ढांचे के उन्नयन के बारे में निर्णय ले सकती है। इसके अतिरिक्त माता पिता पुस्तकालय को किताबें दान भी कर सकते हैं। बाद में प्रेरणा मैडम और समुदाय ने पठन पाठन और शिक्षा से जुड़ी जानकारियां देने से संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन शुरू किया। समुदाय के सदस्यों बच्चों को स्थानीय कला जैसे बागवानी, मिट्टी के बर्तन बनाना, लकड़ी का काम आदि सिखाना भी शुरू कर दिया। ये कहानी हमें बताती है कि माता पिता को अपने बच्चों को और अधिक पढ़ने में मदद करने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। प्रभावी पठन के लिए याद रखने योग्य कुछ चरण यहाँ दिए गए हैं। कुल मिलाकर समुदाय और माता पिता का जुड़ाव बच्चों को पढ़ने के प्रति आकर्षित करने में अद्भुत काम कर सकता है। अब आइए एक नजर डालते हैं कि हमने आज क्या सीखा।